हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करेंगे असाध्य वीणा कविता के विषय में। ठीक है, यहाँ जो कविता है अज्ञेय जी की कविता है असाध्य वीणा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय जी की कविता है असाध्य वीणा। इसके बारे में बात करेंगे, इस कविता को व्याख्या के साथ समझेंगे। अज्ञेय जी की और भी 4 कविताएं यूजीसी के सिलेबस में लगी हुई है और वह कौन कौन सी हैं। कलगी बाजरे की, हरी घास पर क्षण भर, यहाँ दीप अकेला, और एक कौन सी है असाध्य वीणा, और एक कविता है कितने नावों में कितनी बार। कौन सी है? कितने नावों में कितनी बार। तो यहाँ जो कुल 5 कविताएं हैं यहाँ यूजीसी के सिलेबस में लगी हुई है, उसी में से यहाँ एक कविता है असाध्य वीणा। इसको हम आज व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, और यह जो कविता है किस काव्य संग्रह में संग्रहित है, तो यह संग्रहित है आंगन के पार द्वार कविता संग्रह में। ठीक, यह किसमें संग्रहित है? आंगन के पार द्वार कविता संग्रह में 1961 में संग्रहित किया गया है। कब? 1961 में। अब आगे देखते हैं असाध्य वीणा कविता के बारे में कि अज्ञेय जी की कविता असाध्य वीणा एक गहन और प्रतीकात्मक रचना है। एक गहन और प्रतीकात्मक रचना है। इस कविता का विषय वस्तु और इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। किस प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है वहां देखेंगे हम। विषय वस्तु में है असाध्य वीणा। क्या है? असाध्य वीणा कविता एक पुरानी टूटी हुई वीणा, एक पुरानी टूटी हुई वीणा और उससे बजाने के प्रयास की कहानी है। असाध्य वीणा की विषय वस्तु क्या है? किस विषय में यह कविता है? तो यह असाध्य वीणा कविता एक पुरानी टूटी हुई वीणा और उसे बजाने के प्रयास की कहानी है। यह कहानी सिर्फ एक वाद्य यंत्र को ठीक करने की नहीं है। यह जो कहानी है सिर्फ एक वाद्य यंत्र को ठीक करने की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें जीवन की जटिलताओं और कला के प्रति समर्पण को भी दर्शाया गया है। जीवन की जटिलताओं और कला के प्रति समर्पण को भी दर्शाया गया है। आगे देखते हैं कला और समर्पण। क्या है कला और समर्पण? तो कविता एक कलाकार की अपने कला के प्रति असीम निष्ठा और समर्पण को दर्शाती है। क्या दर्शाती है कविता? कलाकार को अपने कला के प्रति असीम निष्ठा और समर्पण को दर्शाता है। वीणा को ठीक करने का प्रयास उसके अंदर की कला संगति को पुनः जीवित करने का प्रयास है। वीणा को ठीक करने का प्रयास उसके अंदर कला और संगीत को पुनः जीवित करने का प्रयास है। आगे है संघर्ष और प्रयास। और क्या है इस कविता में? संघर्ष है और प्रयास है। कविता में वीणा वादक का संघर्ष और उसके प्रयासों का वर्णन है। यहाँ प्रतीकात्मक रूप से जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने की कहानी है। क्या है यह कहानी? प्रतीकात्मक रूप से जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने की कहानी है। आगे आध्यात्मिक और दार्शनिक तत्व। आध्यात्मिक और दार्शनिक तत्व भी है इस कहानी में। कहानी में गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक तत्व है। वीणा को साधना का एक प्रकार से आत्मा की साधना के समान है। जो वीणा की साधना है दरअसल वह प्रतीकात्मक रूप में है और यहाँ क्या है? आत्मा की साधना के रूप में है। वीणा को साधना एक प्रकार से आत्मा की साधना के समान है, जो आत्मा ज्ञान और आत्म विश्लेषण की ओर ले जाती है। और यहाँ जो साधना हमें कहाँ ले जाती है? आत्म ज्ञान और आत्म विश्लेषण की ओर ले जाती है। इसके बाद है महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम क्या पढ़ेंगे? महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे इस कविता के विषय में। कौन सी कविता? असाध्य वीणा। तो रचनाकार का परिचय देख लेते हैं। यहाँ पे रचनाकार का परिचय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, कथाकार और निबंधकार थे। उनका साहित्यिक योगदान हिंदी साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक, आगे है प्रतीकात्मकता। इस कविता में प्रतीकात्मकता है। प्रतीक क्या है? वीणा। वीणा और उसका वादक दोनों प्रतीकात्मक है। वीणा और उसका वादक दोनों प्रतीकात्मक है। वीणा जीवन, कला, संगीत की जटिलताओं का प्रतीक है। वीणा किसका प्रतीक है? जीवन का। वीणा जीवन का प्रतीक है, कला का प्रतीक है और संगीत की जटिलताओं का प्रतीक है। ठीक,
जीवन की जटिलता, कला की जटिलता, संगीत की जटिलताओं का प्रतीक है, जबकि बाधक उस व्यक्ति का प्रतीक है जो इन जटिलताओं को सुलझाने का प्रयास करता है। और बाधक किसका प्रतीक है? इन जटिलताओं को, इन समस्याओं को सुलझाने, ना कि भागने, सुलझाने का प्रयास करने वाला प्रतीक है। आगे है शैली और भाषा। शैली और भाषा देखेंगे इस कविता का। अज्ञे जी की शैली और भाषा सरल लेकिन गहन होती है। भाषा शैली सरल लेकिन क्या होती है? गहन होती है। असाध्य वीणा में भी उन्होंने सरल भाषा में गहन अर्थों को व्यक्त किया है। क्या किया है? सरल भाषा में गहन अर्थों को व्यक्त किया है। आगे देखते हैं भावनात्मक और दार्शनिक गहराई। इस कविता में क्या है? भावनात्मकता है और दार्शनिक गहराई भी है। कविता में भावनात्मक और दार्शनिक गहराई है। यहाँ पाठकों को जीवन की कठिनाइयों को समझने और उनसे लड़ने के प्रति प्रेरित करता है। यह कविता हमें क्यों, क्या चीज के लिए प्रेरित करता है? किस चीज के लिए? तो यह कविता हमें जीवन की कठिनाइयों को समझने और उनसे लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक, आज के समय में आप देखेंगे तो ज्यादातर लोग जब जीवन में कोई कठिनाई आती है, समस्या आती है, तो उससे लड़ने के बजाय उससे भागने का प्रयत्न करते हैं। आपने अपने आसपास देखा होगा या आपने स्वयं में भी कभी कभी देखा होगा, खुद को भी देखा होगा कि जब कोई कठिनाई आती है तो मन उससे भागने का प्रयत्न करता है, ना कि उसे सुलझाने का प्रयत्न करता है। लेकिन यह जो कविता है, यह हमें जीवन की कठिनाइयों को समझने और उनसे लड़ने के लिए प्रेरित करती है। कला के प्रति दृष्टिकोण। अब इस कविता में कला के प्रति क्या दृष्टिकोण बताया है? कविता में कला के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है, जहां कलाकार का समर्पण और उसका कला के प्रति प्रेम सर्वोपरि है। कला के प्रति समर्पण और कला के प्रति प्रेम क्या है? सर्वोपरि है। ठीक, आगे हम देखेंगे निष्कर्षण। इस कविता का निष्कर्षण क्या हो सकता है, यहाँ देखेंगे। कविता अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, कविता के विषय में मोटी मोटी बात हम पहले जान लेते हैं। इसके बाद जब हम कविता को पढ़ेंगे तो एक ही बार में कविता बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाएगी, क्योंकि कविता किस विषय में है, किस प्रकार से भाव क्या है, इस कविता का विषय वस्तु क्या है, सब हम पहले से जान ले रहे हैं, तो कविता को समझने में हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो अभी हम निष्कर्ष देख लेते हैं। असाध्य वीणा अज्ञे की एक महत्वपूर्ण कविता है जो कला, समर्पण और जीवन के संघर्षों को प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत करती है। यहाँ कविता पाठकों को गहरे दार्शनिक और भावनात्मक स्तर पर प्रभावित करती है और उन्हें आत्मविश्लेषण के लिए प्रेरित करती है। अज्ञे की यह रचना हिंदी साहित्य में अपनी विशेष जगह रखती है। अज्ञे की यह रचना हिंदी साहित्य में अपनी विशेष जगह रखती है, जो पाठकों को जीवन और कला के प्रति नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। क्या करती है? जो पाठकों को जीवन और कला के प्रति नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। ठीक है, अब हम निष्कर्षण भी देख लिए हैं, विषय वस्तु भी पढ़ लिए हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कविता को। ठीक, तो अब हम आगे कविता में असाध्य वीणा अज्ञे जी की कविता है। आंगन के पार द्वार में संकलित है और 1961 में इसका संकलन किया गया है। अब कविता प्रारंभ करते हैं। आ गए प्रियंबद केश कंबली गुफा गेह, राजा ने आसन दिया, कहा कृत 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 हुआ मैं तात, पधारे आप, भरोसा है अब मुझको साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। लघु संकेत समझ राजा का गण दौरे, लाए असाध्य वीणा साधक के आगे रख उसको हट गए। सभा की उत्सुक आंखें एक बार वीणा को लख टिक गई प्रियंवद के चेहरे पर। तो यहाँ जो जिनको संबोधित किया राजा ने, आ गए प्रियंवद केश कंबली गुफा गए, यह कौन है? यहाँ एक साधक है जो गुफा में रहते हैं और उनके जो केश है इतने लंबे हैं, इतनी लटे हैं, उसमें ऐसा लगता है उन्होंने उसी का चादर ओढ़ा हुआ है, लेकिन वो कंबल भी ओढ़ते हैं, इनके केश भी लंबे हैं और एक गुफा में रहते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? केश कंबली गुफाग्य है। और नाम क्या है इनका? प्रियंवद। यहाँ जो साधक है इनका नाम प्रियंवद है। साथ में ये बातें भी जोड़ के इन्हें संबोधित किया जाता है कि केश कंबली गुफाग्य है, क्योंकि यहाँ गुफा में रहते हैं, साधना करते हैं। इनके केश काफी ज्यादा लंबे हैं, घने हैं और इसमें काफी लटे हैं, जटाएं हैं, जैसे शिव जी के हैं।
और एक कंबल भी ओढ़े रखते हैं। तो इनके नाम के साथ ये बातें जोड़ के इन्हें संबोधित किया जाता है कि प्रियंवद केश कंबली गुफा गए। इन्हें बुलाया गया राज्यसभा में और राजा इन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं कि तात आप पधारे हैं, अब मेरा भरोसा है कि मेरे जीवन का जो साध है, जो इच्छा है, वह पूरी होगी। यह बात सुनते ही प्रजा समझ गए कि राजा क्या कहना चाहते हैं और प्रजा दौड़ के क्या ले आए, वीणा ले आए, असाध्य वीणा। वीणा के साथ असाध्य नाम क्यों जुड़ा है? क्योंकि इस वीणा को बहुत लोगों ने बजाने का प्रयत्न किया, बड़े बड़े वाद्य यंत्र बजाने वाले ज्ञानी महात्माओं ने बजाने का प्रयत्न किया, मगर यह वीणा नहीं बजा कभी, इसमें से कभी कोई आवाज संगीत नहीं निकली। तो इस वीणा के साथ असाध्य नाम जुड़ गया। क्या नाम? असाध्य नाम, असाध्य वीणा। ठीक, तो यहाँ लाके प्रियंवद जी के आगे रख दिया गया है और सब लोग प्रियंवद को देख रहे हैं। यहाँ वीणा उत्तराखंड के गिरि पर्वत से घने वनों में जहाँ व्रत करते हैं व्रतचारी बहुत समय पहले आई थी। पूरा तो इतिहास ना जान सके हम, किंतु सुना है ब्रज कृति ने मंत्र पोत किए अति प्राचीन किरीट तरु से इसे गढ़ा था। उनके कानों में हिम शिखर रहस्य कहा करते थे और कंधों पर बादल सोते थे। उसकी करी शुंडो से डालो। तो यहाँ जो वीणा है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे दी गई है, प्रियंवद को दिया जा रहा है राजा के द्वारा। राजा कह रहे हैं कि यहाँ जो वीणा है बहुत समय पहले उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र से, घने जंगलों से यहाँ लाया गया था। तो राजा कह रहे हैं कि मुझे इस वीणा के बारे में ज्यादा तो जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने इसके इतिहास के बारे में सुना है कि यहाँ जो वीणा है किससे बना है? बहुत प्राचीन काल का एक वृक्ष था, किरीट तरु वृक्ष। क्या वृक्ष? किरीटी वृक्ष। या किरीटी तरु यानी वृक्ष ही होता है, किरीटी नाम था उसका। तो जो किरीटी तरु है उससे वज्रकृति बहुत बड़े साधक माने जाते थे उस समय में। तो वज्रकृति ने मंत्र पोत किया था, इन्हें अपने मंत्रों के द्वारा उस विशाल, कई सदियों से वो वृक्ष था और उस विशाल वृक्ष को उन्होंने क्या किया था? मंत्रों के द्वारा साध कर वीणा बनाया था। ठीक है, तो अति प्राचीन कीट तरु से इसे गढ़ा गया। बहुत प्राचीन काल का वो वृक्ष था और उसके कानों में हिम शिखर रहस्य कहे जाते थे, अर्थात उस माना जाता था वहां जो वृक्ष है वो आसमान को छूता था और उत्तराखंड क्षेत्र में था, अर्थात वहां पे हिम पर्वत होंगे। तो हिम पर्वत उसके रहस्य कहे जाते थे कानों पे, और कंधों पे बादल सोता था। यानी उस वृक्ष की जो जड़ें है वह माना जाता है कि पाताल लोक में समाई हुई थी और उसका जो डाली है, उसका ऊपरी हिस्सा है वो आसमान को छूता था, आकाश को छूता था। तो उनके कंधों पर बादल सोते थे और हिम शिखर रहस्य कहे जाते थे उसके कानों में। आप मान सकते हैं किरीट तरु वृक्ष को सत्य का प्रतीक, यानी वो आदि काल से था और एक महान संत ने, महान योगी ने उसे अपने मंत्रों के द्वारा साध कर, अपने पूरे जीवन की साधना से साध कर उसे वीणा रूप दिया था, उसी वृक्ष से वीणा बनाया था। हिम वर्षा से पूरे वन स्थूल का कर लेती परित्राण। कोटर में भालू बसते थे, केहरी उसके बल्क में कंधे खुजलाए आते थे, और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची पाताल लोक। उसकी गंध प्रवण शीतलता से फण टिका नाग वासुकी सोता था। उसी किरीट तरु से वज्रकृति ने सारा जीवन इसे गढ़ा। हट साधना यही थी उस साधक की, वीणा पूरी हुई साथ साधना, साथ ही जीवन लीला। अर्थात जब यहाँ वीणा वज्रकृति ने अपने पूरे जीवन काल की साधना से साध कर इस वीणा को बनाया, उसके बाद इनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। तो ये जो वज्रकृति जी है इन्होंने कभी वीणा नहीं बजाई। तो यहाँ जो वीणा है पूरे
वन को, पूरे जंगल को हिम वर्षा से बचाता था, क्योंकि वो इतना विशाल वृक्ष था। आप अंदाजा लगा सकते हैं, कोठर में भालू सोते थे। उसमें जो कोठर बने हैं, जो पेड़ के जड़ों के पास थोड़ा गड्ढा सा होता था, वो इतना बड़ा था कि उसमें भालू सोते थे। केहरी उसके कल्प से कंधे खुजलाए आते थे, और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची पाताल लोक। हमने पहले बात कर लिया था कि उसकी जड़ें जो है पाताल लोक तक पहुंची हुई थी, और उसकी जो गंध प्रवण शीतलता, उससे क्या है, जो बासुकी नाग है, कौन, बासुकी नाग, बासुकी नाग पे पूरी धरती टिकी हुई है ऐसा माना जाता है हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार। तो जो बासुकी नाग है, उससे फर्न टिकाकर आराम करते थे। अब आप सोचिए कि वहां वृक्ष कितना विशाल, कितना प्राचीन, कितना पवित्र रहा होगा, जिनकी इतनी महानता, इतनी महत्व है। उसी किरीट तरु से वज्रकृति ने अपने सारे जीवन का साधना साध कर क्या किया था, वीणा बनाया था। राजा रुके सांस लंबी लेकर फिर बोले, राजा रुके सांस लंबी लेकर फिर बोले, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, मेरे हार गए सारे जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारथ दर्प चूर, कोई ज्ञानी गुणी आज तक न इसे साध सका, कोई ज्ञानी गुणी न आज तक इसे साध सका। अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई, पर मेरा अब भी विश्वास कृच्छ तप वज्रकृति का व्यर्थ नहीं था, कृच्छ तप वज्रकृति का व्यर्थ नहीं था। वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी इसे जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा। वीणा बोलेगी अवश्य, ध्यान दीजिए कि वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी, कब, तभी जब सच्चा स्वर साधक इसे गोद में लेगा। तात प्रियंबद लो यहाँ सम्मुख रही तुम्हारे वज्रकृति की वीणा, यहाँ मैं, यहाँ रानी, यहाँ भरी सभा, यहाँ सब उदग्र पर्युत्सुक जन मात्र प्रति क्षमान, यहाँ सब उदग्र पर्युत्सुक जन मात्र प्रति क्षमान। तो यहाँ पर राजा कहते हैं प्रियंबद जी से कि यहाँ जो वीणा है, इसको बजाने के लिए इस राज्य के या जितने भी कलावंत को मैं जानता था, सबसे मैंने प्रयत्न करवाया, सारे कलावंत हार गए, सबका दर्प चूर हो गया, सब थक गए, मगर किसी के हाथ से भी यहाँ वीणा नहीं बजी, कोई भी ज्ञानी गुणी आज तक इसे साध नहीं पाया, सब व्यर्थ हो गए। और धीरे धीरे यहाँ जो वीणा है, यहाँ असाध्य वीणा नाम से विख्यात हो गया। पर राजा कह रहे कि मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है कि जो वज्रकृति जी है, जो महान साधक थे, उनका बनाया यहाँ वीणा व्यर्थ नहीं जाएगा, यह अवश्य बोलेगी, मगर तब बोलेगी जब किसी सच्चे स्वर सिद्ध गोद में जाएगा, मतलब किसी सच्चे साधक के गोद में जाएगा यह वीणा, तभी यह बोलेगी। तात प्रियंबद यहाँ तुम्हारे सामने है। तात यानी किसे कहा जाता है, बड़े भाई को कहा जाता है, भ्राता तात, है ना। तो तात प्रियंबद यहाँ तुम्हारे सामने है, वज्रकृति की वीणा, यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे रानी है और भरी सभा है, और सब उत्सुक नजरों से तुम्हें देख रहे हैं, तुम इसे एक बार बजा के हमें कृतार्थ करो, ऐसी राजा की भावना है। ठीक, आगे है, केश कंबली गुफा गहे ने खोला कंबल, धरती पर चुपचाप बिछाया, वीणा उस पर रख, पलक मूंद कर प्राण खींच करके प्रणाम, अस्पर्श छुअन से छुए तात, धीरे से बोला, राजन, पर मैं तो कलावंत हूं ही नहीं, शिष्य साधक हूं। कितने विनम्र भाव से कहा प्रियंबद ने कि राजन, मैं तो कलावंत हूं ही नहीं, शिष्य साधक हूं, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी, कृत वज्रकृति प्राचीन किरीट तरु अभिमंत्रित वीणा, ध्यान मात्र इसका गदगद कर देने वाला है, ध्यान मात्र इसका गदगद कर देने वाला है। राजा की बातें सुनकर प्रियंबद ने अपना कंबल खोलकर धरती पर चुपचाप बिछाया और उस पर वीणा को रखकर पलके मूंद कर, आंखें मूंद कर, प्राण खींच कर अर्थात लंबी सांस लेकर वीणा को प्रणाम करते हैं सबसे पहले, और
अस्पर्श छुअन से छूते हैं तार को, मतलब तारों के ऊपर अपने हाथ तो ले जाते हैं पर उन्हें स्पर्श नहीं करते हैं, स्पर्श करने के भाव से ले जाते हैं, अस्पर्श भाव से छूते हैं। ठीक, फिर धीरे से वह राजा से बोलते हैं कि मैं कलावंत तो हूं ही नहीं, मैं शिष्य साधक हूँ। स्वयं को प्रियंवद शिष्य साधक कह रहे, साधक भी नहीं कह रहे सही तरीके से, शिष्य साधक कह रहे हैं। यहाँ होता है कि कोमलता, व्यवहार की शिष्टता, अर्थात घमंड ना हो जिसके अंदर, जिस साधक के अंदर, वो ऐसी बातें करता है कि मैं तो शिष्य साधक हूँ, जीवन के अंक है, सत्य का साक्षी हूँ। और जो वज्रकृति जी हैं, जो महान साधक रहे वज्रकृति जी, और उनके द्वारा, वज्रकृति जी के द्वारा किरीट तरु से, प्राचीन वृक्ष से जो अभिमंत्रित करके मंत्रों के द्वारा सिद्ध करके जो वीणा बनाया गया है, उसका ध्यान करने मात्र से ही, उसे याद करने मात्र से ही, सुनने मात्र से ही मन खुशी से गदगद हो जाता है। फिर प्रियंवद इतना कह के चुप हो गया, प्रियंवद सभा भी मौन हो रही। ठीक, इतना कहने के बाद प्रियंवद चुप हो गया और सभा भी मौन हो गई। आगे, वादय उठा साधक ने गोद में रखा, वादय उठा साधक ने गोद में रख लिया, धीरे धीरे झुक उस पर तारों पर मस्तक टेक दिया। सभा चकित थी, सभा चकित थी, अरे प्रियंवद क्या सोता है? केश कंबली अथवा होकर पराभूत झुका तार पर, केश कंबली अथवा होकर पराभूत झुका तार पर। वीणा सचमुच क्या है असाध्य, वीणा सचमुच है क्या असाध्य। पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियंवद साध रहा था वीणा, मौन प्रियंवद साध रहा था वीणा, नहीं अपने को शोध रहा था, सघन निविड़ में वह अपने को शोध रहा था, सघन निविड़ में वह अपने को। फिर क्या हुआ, प्रियंवद ने वाद्य यंत्र को उठाया, वीणा को उठाया, अपने गोद में रख लिया हल्के हाथों से, धीरे से, और उस पे झुक गया, तारों पर मस्तक रख के। वीणा में जो तार लगी होती है उस पर अपना मस्तक टेक दिया तो सभा चकित हो गई। सब सोचे कि प्रियंवद सो रहा है। फिर प्रियंवद ने क्या किया, प्रियंवद उस पर झुककर पराभूत हो जाते हैं, उस असाध्य वीणा में खो जाते हैं। यहाँ वीणा क्या सचमुच असाध्य है, यहाँ सोचता है मन ही मन प्रियंवद कि वीणा क्या सचमुच असाध्य है। और सभा मौन थी, हर तरफ सन्नाटा था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था और प्रियंवद भी कुछ नहीं बोल रहा था। उसने बस वीणा को अपने गोद में रख के उस पे अपना सिर हल्के से स्पर्श करके टिका के आंख मूंद के बैठा है। और वहां क्या कर रहा था, मौन साध रहा था, वीणा नहीं अपने को शोध रहा था। वहां सिर उस पे टेक कर अपने को ही शोध रहा था, क्योंकि उस प्राचीन पवित्र वीणा के आगे वहां सच में शिष्य ही था। फिर वहां क्या किया, सौंप रहा था उसी किरीट तरु को, सौंप रहा था उसी किरीट तरु को। कौन प्रियंवद है कि दंभ कर इस अभिमंत्रित कारू वादय के सम्मुख आवे, कौन बजावे। यह वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही, भूल गया था केश कंबली राजसभा को। फिर क्या हुआ, प्रियंवद ने स्वयं को ही इस वीणा को सौंप दिया। उसने आंख मूंद करके मन में प्रार्थना किया किरीट तरु वृक्ष से, उस वीणा से, और स्वयं को ही उस वीणा को अर्थात किरीट तरु वृक्ष को सौंप दिया प्रियंवद। प्रियंवद कह रहा है कि कौन इसके आगे दंभ करेगा, इस पवित्र महान अभिमंत्रित किरीट तरु वृक्ष से बनी वीणा के आगे दंभ करके कौन इसे बजा सकता है। यहाँ वीणा जो जीवन भर की साधना है किसी महान साधक की, ठीक है, यहाँ जो वीणा है जीवन भर की साधना है साधक की, और वह कौन सा साधक था, वज्रकृति। कौन सा साधक था, वज्रकृति। तो वज्रकृति जी का जो जीवन भर की साधना है, जो महान साधक रहे हैं, उनकी साधना से बना अभिमंत्रित वीणा को घमंड करके दंभ करके कोई नहीं बजा सकता है। इसलिए वह स्वयं को ही उस वीणा को अर्पण कर दे रहा है, उसे समर्पित कर दे रहा है। और केश कंबली प्रियंवद भूल गया सभा को, वह भूल गया कि वह राजसभा में बैठा है।
कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया। कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया, जिसमें साक्षी के आगे था, जिसमें साक्षी के आगे था जीवित रही किरीट तरु, जिसकी जड़ बासुकी के फण पर थी आधारित, जिसकी जड़ बासुकी के फण पर थी आधारित, जिसके कंधों पर बादल सोते थे, कान में जिसके हिमगिरी कहते थे अपने रहस्य। संबोधित कर उस तरु को करता था नीरव एकालप प्रियंवद। प्रियंवद अब सभा भूल चुका है, सब कुछ भूल चुका है। वो उस कंबल के ऊपर बैठकर अपने गोदी में उस वीणा को रख के, अभिमंत्रित वीणा को रख के अकेलेपन में डूब गया, एक ध्यान में डूब गया, और वहां उस वृक्ष की जो पूर्व काल में जो उसकी स्थिति थी उन्हें याद करने लगा। ठीक है, उस वीणा वीणा तो पेड़ से ही बना है, किरीट तरु पेड़ से, तो उस पेड़ की जो स्थिति रही है पूर्व समय में उन्हें याद कर रहा है कि यह वही पेड़ है जिसके जो बासुकी के फण पर आधारित था, जिसकी जड़ें और जिसके कंधों पर बादल सोते थे, जिसके कानों में हिमगिरी अपना रहस्य कहते थे। उनको संबोधित कर तरु को वह नीरव एकालाप प्रियंवद, अर्थात वह नीरव हो गया, एकांत हो गया प्रियंवद। ओ विशाल तरु, अब वह विशाल तरु को संबोधित कर रहा है। प्रियंवद कह रहा है, ओ विशाल तरु, शत सहस्त्र पल्लव पतझर ने जिनका नित रूप सवारा, कितनी बरसाते कितनी खद्योतों ने आरती उतारी, दिन भौरे कर गए गुंजारित, रात में झिल्ली ने अनकथ मंगल गान सुनाए, सांझ सवेरे अनगिन अनचिन्हे खग कुल की मोद भरी क्रीड़ा काकली डाली डाली को कपा गई। अब वो उस विशाल वृक्ष को संबोधित करके कह रहे हैं कि वो पल्लव पतझरों ने शत यानी कई सौ सालों तक इस वृक्ष ने न जाने कितनी बार पल्लवन देखा, पतझड़ देखा, और सबने इनका रूप से सवारा। कभी पतझड़ आया तो पत्ते गिर गए, फिर पल्लव आया तो पत्ते नए पत्ते आए। तो यहाँ कई सौ वर्ष तक इनके साथ शत सहस्त्र वर्षों तक हुआ। इतना प्राचीन और पवित्र वृक्ष है, और कितने ही वर्षों तक इनके खद्यों ने आरती उतारी, दिन भौरे कर गए, इनमें भौरे गुंजान करते थे, रात में जो झिल्ली होती बहुत तेज आवाज करती है वो इन पे रह कर मंगल गान सुनाते थे सांझ सवेरे, और पक्षी इस पे क्रीड़ा करते थे। ठीक है, डाली डाली को कपा गई। ओ दीर्घाकाय, ओ मेरे झारखंड के अग्रज, तात सखा गुरु आश्रय, त्राता महच्छाय। ओ दीर्घाकाय, ओ दीर्घाकाय, ओ मेरे झारखंड के अग्रज, तात सखा गुरु आश्रय, त्राता महाच्छाय, ओ व्याकुल मुखरित बंद ध्वनियों के वृंद गान के मूर्त रूप, मैं तुझे सुनूं देखूं ध्याऊं, अनिमेष स्तब्ध संयुक्त निर्वाक, कहाँ साहस पाऊं छू सकूं तुझे, तेरे काया को छेद बांध कर रची गई वीणा को। अब प्रियंवद जी उस वीणा से बात करते हुए कह रहे हैं, उन्हें अपना क्या मान रहे हैं कि वो झारखंड के अग्रज, उन्हें क्या कह रहे हैं, झारखंड के अग्रज कह रहे हैं, और उन्हें तात कह रहे हैं, सखा, और अपना गुरु मान रहे हैं उन्हें। ठीक है, उस किरीट तरु वृक्ष से बने वीणा को अपना तात, अपना सखा, अपना गुरु आश्रय मांग रहे उस वृक्ष से, क्योंकि दंभ करके वो उसे बजा नहीं सकते, इसलिए क्या कर रहे प्रियंवद अपने आप को ही समर्पित कर रहे हैं उस वीणा के आगे। कह रहे तुम ही मेरे गुरु हो, सखा हो, तात हो, आश्रय दो, और व्याकुल मुखरितवन ध्वनियों के वृंद गान के मूर्त रूप, और कह रहे कि मुझ में इतनी शक्ति सामर्थ्य और साहस नहीं है, मुझ में इतनी शक्ति सामर्थ्य और साहस नहीं है कि तुम जैसे महान पवित्र वृक्ष से बने, किरीट तरु से बने इस वीणा को मैं देखूं, सुनूं या ध्याऊं लगातार, या फिर मैं तुम्हें स्पर्श करूं, इतनी भी मेरी सामर्थ्यता नहीं है। ठीक, अगर तुम्हारी इच्छा ना हो तो मैं तुम्हें स्पर्श करूं, इतने भी मेरे में सामर्थ्य नहीं है। यहाँ प्रियंवद कह रहे हैं, एक तरह से अपने आप को न्यौछावर कर दे रहे, उस किरीट तरु वृक्ष से बने वीणा के आगे अपने आप को बिल्कुल बालक सा तुच्छ बता रहे हैं, उन्हें अपना गुरु मान रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि उन्हें अपना गुरु आश्रय मांग रहे हैं वो पेड़ से, उस वृक्ष से, तो वह कितना महान और पवित्र रहा होगा। आगे, किस स्पर्धा से हाथ करे आघात,
ध्यान दीजिए, किस स्पर्धा से हाथ करे आघात, छीनने को तारों से, एक चोट से वह संजीत संगीत, जिसे रचने में स्वयं न जाने कितने स्पंदित प्राण रचे गए। स्वयं न जाने कितने स्पंदित प्राण रचे गए। नहीं नहीं, वीणा यहाँ मेरी गोद में रही, वीणा यहाँ मेरे गोद में रही है, रहे, किंतु मैं ही तो तेरे गोद में बैठा मोद बालक हूँ, तरुतात, भला मुझे मेरी हर किलक पुलक में डुबा जाए, मेरी हर किलक पुलक में डुबा जाए। अब देखिए कि यहाँ कह रहे हैं प्रियंवद जी कि नहीं नहीं, मुझ में इतनी स्पर्धा, इतनी साहस नहीं है कि मैं अपने हाथों से तुम्हारे को आघात करूं, यानी तुम्हें स्पर्श तक करूं, इतना मेरे में स्पर्धा साहस नहीं है कि तुम्हारे तारों को भी मैं स्पर्श करूं। और तुम्हें बनाने में उस महान साधक ने कितने ही समय लगाए, अपना पूरा जीवन संचित कर दिया इसमें, अपने पूरे जीवन का जो साधना था वहां लगा दिया, तो मैं तुम्हें आघात नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो महान साधक थे, मैं तो उनके आगे तुच्छ प्राणी हूँ, है ना। ऐसा प्रियंवद कह रहे हैं कि स्वयं ना जाने कितनों के स्पंदित प्राण रचे गए, वीणा मेरी गोद में है। क्या कह रहे प्रियंवद की वीणा मेरी गोद में है, लेकिन वास्तव में यहाँ जो वीणा है इसकी गोद में मैं बैठा हूँ, और मैं एक मोद बालक हूँ, मतलब छोटा बच्चा हूँ, और ये में क्या है, तरु तात है, और उनसे प्रार्थना कर रहे तरु से, वीणा से कि मुझे संभाल लो, मेरी हर किलकारी और पुलक में डूब जाए। देखिए यहाँ पे प्रियंवद अपने आप को बिल्कुल क्या कर रहे हैं, शून्य में कर रहे हैं। वह बता रहे कि मेरी कोई अस्तित्व है ही नहीं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है तुम्हारे आगे, तुम मेरे गुरु हो, आश्रयदाता हो, तात हो, सखा हो, सब हो, तुम मुझे संभाल लो, है ना। मैं तुम्हारे गोद में बैठा बच्चा हूँ, तुम मुझे संभाल लो, मेरी हर किलकारी पुलक में डूब जाए। आगे, मैं सुनूं गुनू विस्मय से भरू आकू, मैं सुनूं गुनू विस्मय से भर आकू, तेरे अनुभव का एक एक अनंत स्वर, तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं, मैं तन्मय सा गातू। क्या कह रहे प्रियंवद जी, पहले पंक्ति में तो उन्होंने कहा कि मैं बालक सा हूँ, और क्या हो, मेरे हर किलक पुलक में डूब जाए, मेरा हर जो किलक है, हर किलकारी है, वो पुलक यानी खुशी में डूब जाए, है ना। आगे यहाँ कह रहे हैं कि मैं सुनूं, मैं गुनूं, मैं पहले सुनूं फिर गुनूं यानी गुनगुनाऊं, विस्मय से भर आकू, तेरे अनुभव का एक एक अंतः स्वर, तेरे अनुभव का एक एक अंतः स्वर, तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं, मैं तन्मय गा, तू वीणा से प्रार्थना कर रहे तू गा, मैं तेरे दोलन की लोरी पर झूमना चाहता हूँ, विस्मय से भरना चाहता हूँ, मैं उन्हें सुनना चाहता हूँ, मैं उन्हें गाना चाहता हूँ। तो वह वीणा से प्रार्थना कर रहे कि गा तू, तेरी लय पर मेरी सांसें, तेरी लय पर मेरी सांसें भरे, पूरे रीते विश्रांत पाए, तेरी लय पर मेरी सांसें पूरे रीते विश्रांति पाए, गा तू। फिर वह प्रार्थना कर रहे कि गा तू, यहाँ वीणा सखी है, यहाँ वीणा रखी है तेरा अंग अपंग, यहाँ वीणा रखी है तेरा अंग अपंग, किंतु अंगी तू अक्षम आत्म भरित, अंगी तू अक्षम आत्म भरित, रसविद तू गा। कह रहे कि यहाँ जो वीणा है वहां तो यहाँ रखी है, वहां अंग रूप में तो यहाँ दिख रहा है, मगर इसे बजा नहीं सकता कोई, तू जब तक आत्मा से भर के स्वयं से अपने मन से नहीं बजेगा, क्योंकि यहाँ तो अभिमंत्रित है, यह बात प्रियंवद को पता है। तू जब आत्मा से भरकर स्वयं से नहीं बजेगा, कोई नहीं तुझे बचा सकता, इसलिए रसविद तू गा, रसविद हे रसविद तू गा, मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा, मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा, विस्मृति का श्रुति का तू गा तू गा तू गा। यहाँ पे प्रियंवद जी वीणा को साध रहे हैं, उन्हें बांध रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे मन के भीतर जो अंधेरा है उसमें आलोक जगा, उसमें रोशनी जगा, स्मृति को, मेरी श्रुति को, मेरे कानों में मैं तेरी आवाज सुनूं, फिर तुझे गुनूं, विस्मय से भरूं, मैं झूमूं तेरी आवाज सुनकर, मेरी हर सांस में लय में तेरी आवाज हो, इसलिए प्रार्थना कर रहे तू गा तू गा तू गा तू गा।
यहाँ जो प्रार्थना है वह वीणा से कर रहे हैं, मन ही मन आंख बंद करके, और सभा क्या है, सन्न है, चुप है। हाँ मुझे स्मरण है, प्रेमवद मन ही मन कह रहे, हाँ मुझे स्मरण है, बदली कौंध पत्तियों पर वर्ष बूंद की पटापट, बदली कौंध पत्तियों पर वर्षा बूंद की पटापट, घनी रात में हुए महुए का चुपचाप टपकना, घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, चौके खग शावक की चिहुक, चौके खग शावक की चिहुक, शिलाओं को दुलारने बन झरने के, शिलाओं को, शिलानी पर्वत, शिलाओं को दुलारते बन झरने के, द्रुत लहरीले जल का कल निदान, कोहरे में छन कर आती पर्वत गांव के उत्सव ढोलक की थाप, गडरियों की अनमनी बांसुरी, कटफोरों का ठेला, फूल सुघनी की आतुर फुलकन, ओस बुन की ढरकन, इतनी कोमल तरल की झरते झरते, इतनी कोमल तरल की झरते झरते, मानो हर श्रृंगार का फूल बन गई। तो यहाँ पे प्रियंवद क्या कह रहे हैं, वर्षा बन की यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं कि मुझे स्मरण है, मुझे याद है कि जिस वन में तुम थे, जिस वन से तुम्हें लाया गया, वह वन कैसा है, मुझे स्मरण है। वहाँ क्या है, बादल है, पत्तियों पर वर्षा की बूंदे पटापट टपकती है, घनी रात में महुए चुपचाप टपकते हैं, और चौके खग शावक की चिहुक, जो पक्षियों के बच्चे हैं वहाँ डर कर या चौंक कर, अचंभित होकर चीहक उठते हैं, चिहुक उठते हैं। शिलाओं को, जब झरना बहती है तो उसमें भी पत्थर होते हैं, शिला होते हैं, उसके ऊपर से वह झरना कलकल कलकल बहती है। उसे बताया गया कि शिलाओं को दुलारते बन झरनों के द्रुत लहरे जल का कल निदान, कोहरे में छन कर आती, कोहरा गिरता है वहां पे जिस वन में तुम थे, कोहरे से छन कर आती पर्वत गांव में उत्सुक, ढोलक की थाप और गडरियों की अनबनी बांसुरी, गडरी एक प्रजाति है जो भेड़ बकरी चढ़ाते हैं और बांसुरी खूब अच्छा बजाते हैं, उन्हीं के बारे में बताया गया कि गडरियों की अनमनी बांसुरी, कटफोड़ों का ठेका, फूल सुघनी की आतुर फुरकन, ओस बुन की ढरकन, इतनी कोमल तरल की झरते झरते मानो हर श्रृंगार का फूल बन गई। भरे शरद के ताल, लहरियों की सरसर ध्वनि, कुंजों की क्रेकार कांद, लंबी टिटटिव की पंख युक्त साकै सी हंस बलाका, चीड़ बनों में गंध गंध उन्माद, मंतंग की जहां तहां टकराहट, चीर बनों में गंध अंध उन्माद, मतंग की जहां तहां टकराहट, जल प्रपात का प्लुत एक स्वर, झिल्ली दारूद कोकिल चातक की झनकार, पुकारों की यति में स्मृतियों की साया। यहाँ जो बातें हो रही है सारे उस वन के बारे में बात हो रही है जहाँ पे यहाँ वृक्ष रहती थी, अर्थात यहाँ वृक्ष जहाँ पे खड़ी थी, उस वन के बारे में प्रियंवद स्मरण कर रहे, आंखें मूंद के। हाँ मुझे स्मरण है, दूर पहाड़ों से काले मेघों की बाढ़, दूर पहाड़ों से काले मेघों की बाढ़, हाथियों का मानो चिंगाड़ रहा हो युद्ध, अर्थात जब बादल बहुत तेज गरजते हैं तो मानो हाथियों का चिंगाड़ रहा हो युद्ध, यानी जवान हाथी चिंगाड़ रहे हो। घर घराहट चढ़ती बहिया की, घर घराहट चढ़ती बहिया की, रेतीले कगार का गिरना छप छपाड़, रेतीले कगार का गिरना छप छपाड़, झंझा की फुफकाल तप्त, पैरों का अररा कर टूट टूट कर गिरना, पेड़ों का अररा कर टूट टूट कर गिरना, ओलों की करती चपत, ओलो यानी बर्फ का गिरना, ओलों की करती चपत, जमे पाले ले तनी कटारी सी सूखी घासों की टूटन, जमे पाले ले तनी कटारी सी सूखे घासों का टूटन, एठी मिट्टी का गंध स्निग्ध घास में धीरे धीरे रिसना,
ऐठी मिट्टी का स्निग्ध घास में धीरे धीरे रिसना, हिम तुषार के फाहे धरती के घावों को सहलाते चुपचाप। हिम तुषार के फाहे धरती के घावों को सहलाते चुपचाप। घाटियों से भरती गिरती चट्टानों की गूंज, घाटियों से भरती गिरती चट्टानों की गूंज, कांपती मंद्र अनुगूंज, सांस खोई सी धीरे धीरे नीरव। मुझे स्मरण है, क्या कह रहे हैं, मुझे स्मरण है, फिर से कह रहे हैं कि हरी तलहटी में छोटे पेड़ों की ओट ताल पर, हरी तलहटी में छोटे पेड़ों की ओट ताल पर बधे समय वन पशुओं की नानाविध आतुर तृप्त पुकारे। वन पशुओं की नानाविध आतुर तृप्त पुकारे, गर्जन घूंगर चीख भूख हुंकार चिचियाहट, गर्जन घुंघूर चीख भूख हुंकार चिचिहाहट, कमल मुकुद पत्रों पर चोर पैर ध्रुत धावित, जल पंक्षी की छाप थाप दारुण की चकित छलांगों की, पंथी के घोड़ों की टाप धीर, पंथी के घोड़ों की टाप धीर, अचंचल धीर थाप भैंसों के भारी खुर की, अचंचल धीर थाप भैंसों के भारी खुर की। मुझे स्मरण है, मुझे स्मरण है उस क्षितिज से, मुझे स्मरण है उस क्षितिज से किरण भोर की पहली जब जग तकती है ओस बूंद को, उस क्षण ही सहसा चौकी सी सिहरन, और दोपहरी में जब घास फूल अनदेखे खिल जाते हैं, मौमाखी असंख्य झूमती रहती, मौमाखी यानी मधुमक्खी, मौमाखी असंख्य झूमती रहती गुंजार उस लंबे बिल में क्षण का तदांतरल ठहराव, और सांझ को जब तारों की तरल कपकपी, सांझ को जब यानी शाम को जब तारे निकलते हैं टिमटिमाते हैं, तो जब तारों की तरल कपकपी स्पर्शहीन झरती है, मानो नभ में तरल नयन ठिठकी, निसंख्य स्वस्थ युवती माताओं के आशीर्वाद उस स्निग्ध निमिष को पुलकन लियमान मुझे स्मरण है, और चित्र प्रत्येक स्तब्ध विजड़ित करता है मुझको, सुनता हूँ मैं पर स्वर कंपन लेता है मुझको, मुझसे शोक पर स्वर कंपन लेता है मुझसे, मुझको शोक वायु सा नाद भरा है, मैं उड़ जाता हूँ, मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल जाता हूँ, सुनता हूँ मैं पर मैं मुझसे परे शब्द में विलयमान, सुनता हूँ मैं पर मैं मुझसे परे शब्द में विलयमान। मैं नहीं, नहीं मैं कहीं नहीं, ओ रे तरु। अब वह उस वन की व्याख्या करके, उस वन के बारे में अच्छे से बात करके अब फिर तरु पे आ गए। नहीं मैं नहीं, रे तरु वो वन, वो स्वर संभार, नाद में स्मृति, ओ रस प्लावन, मुझे क्षमा कर भूल अंकितता को मेरी, मुझे ओट दे ढक ले छा दे। प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पे प्रियंवद की, मुझे क्षमा कर मेरी भूल को अंकितता को मेरी, मुझे ओट दे ढक ले छा दे, और शरण है, उनसे शरण मांग रहे पेड़ से, मेरे गूंगेपन को तेरे सोए स्वर सागर का ज्वार डुबा ले। अर्थात वह ये सारी बातें मन ही मन को बोल रहे हैं, तो कह रहे कि मेरे गूंगेपन को तेरे सोए स्वर सागर का ज्वार डुबा ले, आ मुझे भला तो उतर बीन के तार में। फिर से प्रार्थना कर रहे हैं वीणा से कि आ मुझे भला तो उतर बीन के तारों में, अपने से गा स्वयं से गा, प्रार्थना कर रहे अपने से गा, अपने को गा, अपने से गा, अपने को गा, स्वयं को गा, अपने खग कुल को मुखरित कर, अपने खग कुल यानी वृक्ष कुल को मुखरित कर, खग यानी पक्षी कुल को, अपनी छा में पले मृगों की, अपनी छा में पले मृग यानी हिरन, मृगों की चौकड़ियों को ताल बांध। मृग जब चौकड़ी लगाते, जब भागते कुछ कूदते हैं, तो उनकी बोल रहे कि अपनी छा में पले मृगों की चौकड़ियों को ताल बांध, अपने छायातल वृष्टि वन पल्लव कुसुमन की लय पर, जब वृष्टि होती है उसका लय, जब वन में कुसुम खिलते हैं उसका लय, जब पल्लवन होता है उसका लय बांध बोल रहे, लय बांध अपने जीवन संचय को कर
अपने जीवन संचय को कर छद युक्त अपनी प्रज्ञा को वाणी दे, अपनी प्रज्ञा को वाणी दे। तू गा, तू गा, तू स्निग्ध पा, तू खो, तू आ, तू हो, तू गा, तू गा, प्रार्थना कर रहे प्रेमबद्ध। राजा आगे समाधिस्थ संगीतकार का हाथ उठा था, कांपी थी उंगलियां। राजा के आगे अर्थात वह राजा के सभा में बैठे, तो राजा के आगे समाधिस्थ प्रियंबद्ध तो अभी सभा के भीतर बैठे समाधि में लीन है, अपने ध्यान में मग्न है, मगर समाधिस्थ बैठे हुए भी उनका हाथ कपा था, उनकी उंगली उठी थी। ठीक है, कांपी थी उंगलियां। असल अंगड़ाई लेकर मानो जाग उठी थी वीणा। जब ही उनका उंगली कपा प्रियंबद्ध जी का, हालांकि वो अपने हाथ से वीणा को नहीं बजा रहे, बस गोद में लेकर उसे मन ही मन प्रार्थना कर रहे, समाधिस्थ हो गए, ध्यान में चले गए, उनसे प्रार्थना कर रहे वीणा से कि तू गा, तू गा, तू गा। ऐसा बात करते करते उनकी उंगली अचानक हिल उठी, कांप उठी। असल अंगड़ाई लेकर मानो जाग उठी वीणा, किलक उठे थे स्वर शिशु। असल अंगड़ाई लेकर बज उठी, मानो जाग उठी थी वीणा, किलक उठे थे स्वर शिशु। नीरव पद रखता जालिक मायावती, सधे करों से धीरे 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 डाल रहा था जाल में तारों का। अब क्या हुआ, ऐसा लग रहा था कि मानो अंगड़ाई लेकर वीणा बजने लगी हो शिशु स्वर में। नीरव पद रख जालिक मायावती, धी सधे करों से, करों को सद कर, हाथ के करों को सद कर डाल रहा था जालहीन तारों की। और वो इस प्रकार से हाथ की उंगलियों को हिला रहे जैसे कि वहां वीणा बजा रहे हो, लेकिन वह वीणा के तारों को स्पर्श नहीं किए हैं। सहसा वीणा झंझना उठी। क्या हुआ, सहसा वीणा झंझना उठी अर्थात बज उठी। संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला सी झलक उठी। संगीतकार यानी प्रियंबद्ध, संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला सी झलक उठी। रोमांच एक बिजली सा सबके तन में दौड़ गया। रोमांच एक बिजली सा सबके तन में दौड़ गया। अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू। स्वयंभू मतलब स्वयं से, किसी ने वीणा को छुआ नहीं, तारों को छेड़ा नहीं, संगीत हुआ अवतरित स्वयं से, स्वयंभू अर्थात स्वयं से। जिससे शीत है अखंड ब्रह्मा का मौन अशेष प्रभा में। जिससे शीत है अखंड ब्रह्मा का मौन, ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा का मौन टूटा है, अशेष प्रभामय है वह संगीत। डूब गए सब एक साथ, डूब गए सब एक साथ, सब अलग अलग एकाकी पार तीर, सब उस लय में संगीत में एक साथ डूब गया, लेकिन सबकी जो भावनाएं थी वो अलग थी, इसलिए सब अलग अलग भाव में डूब गए हैं उस संगीत में। राजा ने अलग सुना, जय देवी यश काय बरमाला, बरमाला लिए गाती थी मंगल गीत। दुंदुभी दूर कहीं बजती थी। राज मुकुट सहसा हल्का हो गया था, मानो मानो हो फल शिरीष का। ईर्ष्या महादकांक्षा द्वेष चाटुकता सभी पुराने लुगड़े से झड़ गए। निखर आया था जीवन कांचन धर्म भाव से, जिसे निछावर वह करे। क्या हुआ, जब वह वीणा बजी तो जिसके मन में जैसी भावना थी, जिसके मन में जैसी महत्वाकांक्षा थी, इच्छा थी, उन्हें उसी प्रकार की ध्वनि सुनाई दी। राजा ने अलग सुना, रानी ने अलग सुना, प्रत्येक प्रजा ने अलग सुना। जहां तक उसकी आवाज गई, वीणा ने जिसने जिस भाव से सुना, सबको अलग अलग स्वर सुनाई दिया। रानी ने अलग सुना। छठती बदली में एक कौंध गई, छठती बदली में एक कौंध गई। तुम्हारे ये मणि माणिक कटहार पट वस्त्र मेखला मणिकर्णी सब अंधकार के कर्ण है, ये आलोक एक है, प्यार अन्याय उसी का। रानी ने ऐसे सुना कि यहाँ जो तुमने वस्त्र धारण किए है, या जो मणि है, माणिक्य है, मेखला है, यह सब क्या है, व्यर्थ है, अंधकार के कर्ण है। और तुम्हें क्या शोभा देता है, तुम्हें क्या करना चाहिए, तो प्यार करना चाहिए अनन्य, सभी से एक समान। यहाँ रानी ने सुना। विद्युत लता घेरती रहती है रस सभा मेघ को, थिरकती उसी छाती पर उसमें छिपकर सो जाती है। आश्वस्त सहज विश्वास भरी रानी उस
उस एक प्यार को साधेगी। रानी ने फिर सब कुछ छोड़ दिया और वो क्या होगी, साध्वी हो गई, सब कुछ त्याग दिया। इसके पिछले पंक्ति में देखिए कि जिसके मन में ईर्ष्या थी, द्वेष थी, चाटुकता था, उसे वैसा ही प्राप्त हुआ। जिसे वर की इच्छा थी वह वरमाला लिए मंगल गीत गा रही, अर्थात उसे वर मिल गया है। इसका मतलब यह हुआ जिसे जैसी इच्छा थी मन में उसे वैसा ही प्राप्त हुआ। सबने भी अलग अलग संगीत सुना, ठीक है, सबने भी अलग अलग संगीत सुना इसको। वह कृपा वाक्य था प्रभु का, क्या था वह, कृपा वाक्य था प्रभु का, उसकी आतंक मुक्ति का आश्वास, और उसका जो आतंक था मुक्ति का आश्वास था, इसको वह भरी तिजोरी से सोने की खनक उसे, वह भरी तिजोरी से सोने की खनक उसे बटोली में बहुत दिनों बाद अन्न की सौंधी खुशबू, जिसके पास अन्न नहीं था, जिसे अन्न की चाहत थी, उसमें उसे अचानक अन्न की खुशबू आने लगी अपने बटोली से। और जिसे सोने चांदी की इच्छा थी उनकी इच्छा भी पूरी हो गई। किसी एक को नए वधू की सहमी सी पायल ध्वनि, जिसे वधू की इच्छा थी उन्हें नई वधू की सहमी सी पायल ध्वनि सुनाई दी। किसी दूसरे को शिशु की किलकारी, जिसके पास शिशु नहीं था, संतान नहीं थे, उन्हें शिशु की किलकारी सुनाई दी, अर्थात उन्हें शिशु के बच्चे की प्राप्ति हुई। एक किसी को जाल फंसी मछली की तड़पन, जो मछुआरे थे, जो मछली की आकांक्षा कर रहे थे, जब उन्हें यहाँ संगीत सुना तो उनके मन में मछली की कामना जगी थी, तो उन्हें मछली मिली, अपने जाल में फंसी हुई तड़पती। उस पल में जिसके मन में जैसी इच्छा थी, जो चाहत था, सब पूरा हुआ। एक अपर को चहक मुक्त नभ में उड़ती चिड़िया की, एक तीसरे किसी को चिड़िया मिल गई नभ में उड़ती हुई, एक तीसरे को मंडी को ठेल मिल, ग्राहकों को स्पर्धा भरी बोली। जो मंडी में ठेले पे सामान बेचता था, उनके मन में इच्छा होगी कि मेरे पास ग्राहक आए तो क्या हुआ, उसके मंडी में ठेले में ग्राहकों की स्पर्धा भरी बोलियां होने लगे, अर्थात बहुत अधिक मात्रा में उनके पास ग्राहक आने लगे। चौथे को मंदिर में लात युक्त घंटा ध्वनि, किसी को मंदिर में घंटे की ध्वनि सुनाई दी। पांचवे को लोहे पर सधे हथौड़े की सम चोटें, और किसी को क्या हुआ, लोहे पर सधे हथौड़े की चोटें सुनाई दी। छठे को अंगर पर कसमस रनी नौका पर लहरों की अविराम थपक सुनाई दी। बिटिया पर चमरौधे की रुधि चाप सातवें की, और आठवें को कुलिया की कटी मेड़ से बहते जल की छुल छुल। ठीक, तो इनके मन में जल की इच्छा रही होगी कि खेत में जल आए, तो उस पल में उन्हें जल प्राप्त हो गया। और इसे गमन नटटीन की एड़ी में घुंघरू की, और किसी को क्या हुआ, नटटीन जो नट नचनिया होते हैं उनके घुंघरू की आवाज सुनाई दी। उसे युद्ध का ढाल, इसे संझा गोधूली लघु टुन टुन, उसे प्रलय का डमरूनाद, इसको जीवन की पहली अंगड़ाई, पर उसको महाजीभा विकराल काल। सब डूबे तीरे छिपे जागे, सब डूबे तीरे छिपे जागे, ओरे वंशबद स्तब्ध, यता सबकी अलग अलग जागी, इच्छा सबकी अलग अलग जागी। ठीक है, संगीत हुआ पा गई विलय, संगीत हुआ पा गई विलय, वीणा फिर मुख हो गई। सबकी इच्छा पूरी होते ही सबने अलग अलग ध्वनि सुनी और सबकी अपनी इच्छा पूरी हुई। इसके बाद संगीत फिर से मौन हो गया, अर्थात वीणा मुख हो गई। साधु साधु, उसने राजा सिंहासन से उतरा, राजा ने सिंहासन छोड़कर नीचे आया। रानी ने अर्पित की सतलड़ी माला, क्योंकि रानी को जब आवाज सुनाई दिया था वीणा को, तो उन्हें ऐसा संकेत मिला था कि वो सब छोड़ दे, त्याग दे, वो क्या हो जाए, साध्वी बन जाए, ऐसा टाइप का ना। हे राजस्वी धन्य धन्य संगीतकार, वीणा को धीरे से नीचे रख ढक, मानो गोद में सोए शिशु को पालने डालकर मुग्धा माँ हट जाए। दीठ से दुलारती उठ खड़ा हुआ। यहाँ पे प्रियंवद की बात की जा रही कि प्रियंवद ने इस प्रकार से वीणा को बहुत कोमल हाथों से जब
किसी छोटे बच्चों को हम हाथों से पकड़ते हैं, गोदी में लेते हैं तो इतना आराम से छूते हैं कि कहीं से लग ना जाए। उसी प्रकार प्रियंवद ने क्या किया, वीणा को धीरे से नीचे रखा, जैसे कि कोई माँ अपने गोद से जब सोया हुआ शिशु है तो उसे उठाकर धीरे से पलड़े में रखता है ताकि वह जाग ना जाए। उसी प्रकार प्रियंवद ने यहाँ उसे धीरे से रखा और क्या हुआ, धीरे से वहां से उठकर खड़ा हो गया। बढ़ते राजा का हाथ उठा करता आवर्जन, बोला, क्या बोला, श्रेय नहीं कुछ मेरा, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। यहाँ प्रियंवद कह रहे हैं कि श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया। वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। सुना आपने जो वहां मेरा नहीं न वीणा का था, जो सुना आपने, प्रियंवद राजा से कह रहे कि जो सुना आपने न वह मेरा न वीणा का था, वह तो सब कुछ की तथा थी महाशून्य महामौन, अर्थात वो ब्रह्मा का आदेश था। महाशून्य महामौन का अविभाज्य अनाप्त अविद्रित अप्रमेय, जो शब्दहीन है सब में गाता है, जो शब्दहीन है और सब में गाता है, उन्हीं का स्वर था। नमस्कार कर मुड़ा प्रियंवद केश कंबली, लेकर कंबल गेह गुफा को चला, उठ गई सभा, सब अपने आप में काम में लगे, युग पलट गया। प्रिय पाठक यहाँ मेरी वाणी मौन हुई, प्रिय पाठक यहाँ मेरी वाणी मौन हुई। तो ये थी आप लोगों की अज्ञेय जी की कहानी असाध्य वीणा। ठीक, तो यहाँ वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को समझ में आया नहीं आया, जैसा भी है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर समझ में आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दे, और जो हिंदी के विद्यार्थी हैं उनके साथ यहाँ वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको थोड़ा फायदा हो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ।